हिंदी विच चिक्कड़ बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बोल गई, गलत बोल गई। हिंदी विच किच्चड़ बोलते, पंजाबी विच चिक्कड़ बोलते हैं। मम्मी जी, आपके चीकड़ कीचड़ कचरा के लिए एक नया शब्द मिल गया जो कि आपकी बहुरिया नहीं दिया। चिक्कड़ बोलते हैं मम्मी जी, चिक्कड़। तो आप जब दोबारा से चिक्कड़ चिक्कड़ कीचड़ कीचड़ कहने का मन हो तो इस बार न चिक्कड़ बोलिएगा मम्मी जी, और बहुरिया को थैंक यू बोल दीजिएगा। एक नया पर्यायवाची आपको मिल गया है ना, चिक्कड़ कीचड़ पिक्चड़। वैसे भी इनके घर के सबके बहुत फेवरेट शब्द हैं, कीचड़ कचरा डस्टबिन। वैसे हम सब ने बहुत पहले एक चीज़ बोली थी, मतलब मैंने बोली थी कि अगर एक्स है, उसका कचरा नाम था, है ना, कि कचरा से कीचड़ मिल गया, तो एक्स का नाम कचरा था और कीचड़ इन्होंने अंकुश का रखा था, और मैंने दीदी का नाम डस्टबिन रख दिया था कि कीचड़ कचरा डस्टबिन है दीदी। कमाल है। मतलब यार ये कितनी जल कुकड़ी है, नाम भी ऐसे ऐसे रख देती नास पीटी कि थोड़ा सा मतलब यार बैड फील होता है। ये कोनो नाम हुआ है कीचड़ कचरा है, हद धो रखी है। लेकिन यूँ नास पीटी कत्ता ही नहीं मानेगी, ऐसा ही चलेगी, हरकतें ऐसी करती रहेगी। कीचड़ कचरा चिक्कड़ पिकड़ा है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि बहुत कुछ सुनना पड़ता है शादी के बाद, हर एक लड़की हर एक लड़के को। बहुत सही बात बोला है, लड़के को कम लड़की को ज़्यादा, क्योंकि लड़का तो होता है दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हैं। तो दामाद जी तो देखो लड़की के घर वालों को प्यारे ही लगते हैं। बस मम्मी जी जैसे लोग हैं ना, झुठियंका जैसी साली सरहजे है ना, जिनको दामाद जी का लगते हैं, कीचड़ लगते हैं, कचरा लगते हैं। लेकिन जो आम लोग होते हैं उनके लिए दामाद होता है भगवान के समान। दामाद के पैर भी पूजते हैं, शादी में एक रस्म होती है। लेकिन उनके यहाँ तो कहते हैं कीचड़ है कचरा है, चल निकल निकल है। हमार बेटा उन्हें लखा कमाती है, वही के हिसाब से चलना पड़ेगा तुझे, है कीचड़। खैर अब तो हम चीकड़ ही बोलेंगे, चीकट कहूँ केर। वैसे हमारे यहाँ हिंदी में बग्गी बोलते थे चीकट, मतलब एकदम मलिच्छा इंसान, क्या चिकटौटे बने हो हैं, तो तनिक नहाए धो लियो का एकदम चीकट जैसे लग रहे हो। तो ऐसी वाली बातें हम व्यक्त करते हैं अपनी खुद और आपकी कुछ जज्बातें। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। ये रंगारंग कार्यक्रम जो दोस्तों मैं लेके आई हूँ, तो भाई इसमें ना सबसे पहले आपको करना है लाइक। तुम लोग ना हमारी लाइव को लाइक करो, और ना ही कैसे ऐसे किसी वीडियो को लाइक करो। तो देखो बहुत बड़ी समस्या है, मुझे कतई पसंद नहीं आता जब तुम लोग जो है लाइक वाइक नहीं करते हो, हमको गुस्सा लग जाता है। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, लाइक वाइक कर दिया करो थोड़ा, इतनी का नाराज़गी है। कितना बोलते रहते हैं लाइक कर दो तुम्हारी मेहमान को, तुम्हारी शैतान को, और तुम्हारे जो भी अम्मा जान बुआ जान फुफ्फी जान खाला जान जो भी हैं उनको पता नहीं चलेगा। अरे भाई मालिक सबके अलग अलग हैं, तो डरते हैं कि मालिक को पता चल गया हम दूसरी जगह उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो मालिक आग बबूला हो जाएंगे। लाइक करने में नाम नहीं पता चलता है, वो तो कमेंट नहीं करते। ये तो हम जानते हैं कि वीडियो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। अब तो मुस्कुराए रहे हो हैं सारे के सारे लोग कि हाँ हमारी मालकिन को पता चल जाएगा तो गुस्सा आ जाएंगी, यहाँ निकाला भी कर देंगे कि हट वहाँ गए कमेंट करके, ऐसे कैसे तुम वहाँ गए दूसरे के यहाँ। तो देखो ये वाला हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमारा तुम्हारा चलता है, इट्स ओके। मालिक मालिकानन के डर से अगर तुम लोग नहीं करते हो तो ठीक है, पर लाइक करने में तुम्हारे मालिक को पता ही नहीं चलेगा हैं। अब आते हो तो लाइक तो कर ही दिया करो। राज की बात बताएं, हम चाहे कौनों का वीडियो देखें लेकिन हम लाइक कर देते हैं, चाहे हम उसको पसंद करें चाहे ना करें। अगर हम रिएक्शन वीडियो देने के लिए भी देखने जाते हैं, अपनी दीदियों को भी देखते हैं तो भी लाइक कर देते हैं, क्योंकि हम वहाँ देख रहे हैं तो अपना फ़र्ज़ निभा देते हैं। अब ये लोग नाच पीटियाँ अपना फ़र्ज़ निभावें चाहे ना निभावें, वो बात दूसरी है कि अपना फ़र्ज़ दूसरी तरह निभाते हैं, हमारा चैनल को खा ही जाते हैं। खैर वो उन दिनों की बात है जब हम इनकी क्लिप यूज़ किया करते थे, वो भी दिन थे। 13,000 वाला चैनल आज भी है, मैंने उसके स्क्रीनशॉट लेके मेल पे रखे हैं, कभी कभार मन करता है तो देख लेते हैं। एक वीडियो पे 55,000 थे, 2-3 वीडियो पे 55,000 थे। वो क्लिप वाले वीडियो लोग आप लोग बहुत पसंद करते थे, चाहे वो कद्दू वाला हो, चाहे वो कौन सही कौन गलत वाला हो। खैर वो दिन गए,
अब इन लोगों ने वो हमारे चैनल पे खा ही लिया, क्या ही बताएं। जिसने जिसने पुराने जो सब्सक्राइबर हैं, आप सब ने देखा होगा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि इनके क्लिप लगाने के बाद कैसे मैं इनके मज़े लेती थी, खासकर वो कद्दू वाले वीडियो या फिर तैयार श्यार होके ये कहीं जाते थे वो वाली। खैर चलो, अब एक और बात कर लेते हैं। तो कुल मिला के आजकल बग्गा बग्गी सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। हम काम करते हैं, हम काम पे जाते हैं, काम से होके आते हैं, काम पे जाते हैं, है ना। ई पे बग्गी कह रही थी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ना। देखो बग्गी को कितना अच्छा लग रहा है, पर हरदम आदमी खोपड़ी अब बैठ रहा है तो अच्छा नहीं लगता है। एक तो बग्गा ऑर्डर बताते रहता है, ए जा कॉफ़ी ले आ, ए जा यूँ ले आओ, ए मैं लेटा हूँ जरा पैर दबा, ऑफ कैमरा, है ना। तो अब बग्गी को बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह उठ के ना खाना पानी बना के दे देती है कि टिफ़िन लियो और जाओ। चलो अच्छी चीज़ है अगर तुम काम पे जा रहे हो। और मैं तो ये कहूँगी वो काम वाला टेंडर वाला तो देखो जब टेंडर लगेगा तभी मिलेगा। कुछ ऐसा काम वाम कर लो, काम धंधा जिसमें तुम्हारा डेली जाने जाना हो। काम में कोई बुराई नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर तुम खाना पानी भी ढंग का बनाते होते तो कोई फूड वूड स्टॉल लगा लेते, लेकिन खाना तुम लोग सारा जीरो ऑयल जीरो यो वो बनाते हो, खाए का आदमी बीमार ज़रूर हो जाएगा। तो वो खाना तो सजेशन नहीं देंगे। कपड़ा लत्ता देख लो, तमाम कपड़ा लत्ता, और अपना तुम अपना ऑनलाइन भी चला सकते हो कपड़े लत्ते वाला। लोग थोक रोट में ले रोट बोल रही हूँ हमारा जुबान ना एकदम लड़खड़ा रही, हमें लग रहा है दीदी खाना तो आज हम नहीं खा लें ज़ीरो ऑयल वाला। खैर थोक रेट में ख़रीदते हैं और उसके बाद कैसे मीशो और ये अम्मा जान फूफा जान फ्लिपकार्ट जो भी होते हैं इन पे ना किसी तरीके से रजिस्टर करना होता है। तो अब ये जो भी प्रक्रिया है देख लो, तुम्हारी तरफ अगर सस्ते मद्दे कपड़े मिलते हैं उलन वाले, तुम लोग जाते हो थोक रेट में आओ और अम्मा जान पे तस्वीर अपलोड करो, वही के बाद वहाँ पे ऑर्डर मिले तो ऑर्डर वाले भैया तुमसे आएंगे मिलने या फिर तुमको ऑर्डर वाले भैया तक जाना पड़ेगा। तमाम लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, मैंने रील देखी है भाई साहब, रील हमारी छोटी दीदी तो बदलापुर वाली ही रील देखती है सिर्फ बदला लेने का। तो फिलहाल बग्गी दोस्तों बहुत ही खुश है। उसका ये है कि भाई हमारे पति काम करने जाता है, मैं सुबह सुबह खाना बनाती हूँ, उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये काम पे गए हैं, ये आएंगे, तब तक मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो बग्गी बहुत ही ज़्यादा खुश है, पर ये खुशी उसके कितने दिन चलेगी पता नहीं। फिर कब से आए कि बग्गा बैठ जाएगा पता नहीं। बग्गे बैठना नहीं, काम करते रहना। मनुष्य का धर्म है कर्म करना। तो अपना ये काम धाम करते रहो, अपना थोड़ा हाथ पैर चलाते रहो। आजकल बग्गी बहुत परेशान है बग्गा के मोबाइल फ़ोन से। कह रही थी रतिया भर 12 बजे के आसपास इनके पास कोनो फ़ोन आवा और फिर बहुत देर तक बतियाए। हम तो तंग आएंगे कि ये फ़ोन अब रखेंगे कि तब रखेंगे, लेकिन ये फ़ोन रखवा ही नहीं करे। तो हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा लगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भैया ये जो तुम्हारी सबकी हरकतें हो रही हैं, जो तुम्हारी सबकी चीज़ें चल रही हैं, बहुत वाहियात चल रही हैं बग्गा। हैं फ़ोन में घुसोगे तो घुसन रहोगे। अरे जिससे वसूली करनी है, जो तुम्हारा पैसा वैसा नहीं दे रहा, जिसे तुम्हारी बीवी बहुत बार बता चुकी हैं कि इन्होंने पहले जो भी काम करे इनको पैसा नहीं मिला, इनको ठगा गया फलाना ढिमकाना। तो देखो भाई 50-50 इतना एडवांस ले लो फिर इतना बाद में लेना, ऐसा वाला कुछ सीन रखा करो। बीच में कोई मंझिया डाल दिया करो, जैसे शादी कराने में एक मंझिया होता है, वैसे आजकल मंझिया वाली शादी होती नहीं, सब खुद मंझिया बन जाते हैं कि हम जिम्मेदारी लेते हैं अपना बॉयफ्रेंड की, हम जिम्मेदारी लेते हैं अपना गर्लफ्रेंड की, और कोनो घर वाले जिम्मेदारी लेते हैं। देखो आजकल भरोसा किसी का नहीं है, चाहे घर वाले ढूंढ के लाए, वो सोनम का ना घर वाले ढूंढ के लाए थे। वो कोई पत्रा का रजिस्टर होता है रघुवंशी समाज का, तो वहीं से उनका जो है विवरण मिला था मांगलिक। फिर देखो क्या हुआ है। तो हम तो कह रहे हैं चाहे वो लव मैरिज हुआ, चाहे अरेंज्ड हुआ, चाहे पड़ोसी ने कराया, चाहे रिश्तेदार ने कराया, पार्टनर सही होना चाहिए। खुद ही ढूंढ लोगे कई बार मतलब देख लो अंकुश ने ढूंढी थी वैसे राजा के घर वालों ने ढूंढी थी। तो मेन चीज़ ये है कि पार्टनर का सही मिलाप हो जाए, आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए इस मामले में, वरना पूरी ज़िंदगी झंड हो जाती है भाई साहब। तुम यही सोचते रहोगे। का ही बताएं यार, का हमने सेलेक्ट करा, अपने पैरन पे कुल्हाड़ी मार लिया। तुम यही सोचते सोचते ना अपनी ज़िंदगी तबाह कर लोगे। ऐसा ही होता है भाई, तुम मानो या ना मानो ऐसे होता है। खैर तो बग्गा और बग्गी बातचीत कर रहे थे, बग्गी इतना पंचौरा कर रही थी, उतने में बग्गा चला गया। बग्गा कह रहा था सब्जी वब्जी लाने जा रहा है, साथ में चलना है, लेकिन बग्गा चला गया। तो बग्गी जब आई तो पूछा भाई कि कहाँ वहाँ गए थे तुम, तो पता चला कहीं किसी
उसके पास गए थे, मिस्त्री उस्त्री के पास कुछ काम धाम रहा होगा। अब हमारी दीदी स्कूटी थोड़े देती हैं। वो कहा है कि जो हमारी दीदी ने स्कूटी में तेल डलवाओ, बग्गा नाच पीटा के लिए थोड़े ना डलवाया, अपने लिए डलवाया है। हाँ, कई बार ही उनको दे देती हैं, अमित को, जब अपना राशन पानी कुछ मंगाना होता है। नहीं तो हमारी दीदी पी 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 करके चली जाती है, कभी नौका आटा लाने, कभी दही तड़का लाने। भाई दही तड़का में जो लोगों ने इनके तड़का लगावा कि है नास पीटी, 4-5 साल का बच्चा हुए वाला है, हैं 4.5 साल का तो हो इन गवा है। ओके स्वाद ना बढ़ाएगी, हरदम दही तड़का खिलाएगी, पौष्टिक खाना उसकी बॉडी में जाएगा नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी। मतलब भाई कितना कुछ लोगों ने समझाया, लेकिन इस बैल बुद्धि को बिल्कुल भी अक्ल नहीं आई। मम्मी जी पर भी आएंगे, सुना है मम्मी जी की बड़ी बेइज्जती हो गई, और बेइज्जती करने वाला जिगर की टुकड़ी है झुठियंका। काहे बताएं, मम्मी जी उठाए कि चप्पल है चप्पल, गाल सुता दियो। अम्मा तुम आई हो कि झुठियंका तुम्हारा अम्मा आई, लेकिन मम्मी जी ना तुम का बताएं, पता नहीं तुम्हारा ऐसा का काला राज जानत है। काश कि भाई साहब झुठियंका से कोई कुछ बोल ही नहीं पावत है आज तक। अब जब परेतिन ने लड़ाई करने ठानी थी तो झुठियंका ने कहा था ज़्यादा चप्पड़ चप्पड़ करेगी तेरे काले राज खोल दूंगी। फिर परेतिन एक चुप की 1000 चुप, सारा आईडी पासवर्ड भी दे दें, वो चैनल भी डिलीट होएगा। तो भैया झुठियंका ऐसी मतलब जाल बिछाऊ औरत है कि हर जगह जाल बिछा देती है और सबका सत्यानाश करीन डालती है। बाकी दोस्तों आप सबको का लगता है का नहीं लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल बग्गी अपना सामान सुमून लेके आती हैं। बग्गा शिमला मिर्च वाली वीडियो दिखाता है जहाँ पे बैठ के वो सामान छानबीन उसको बहुत ही पसंद है। और बग्गी की समस्या का हल देख ले बग्गा, हैं वो फ़ोन थोड़ा कम किया कर भाई, तेरी बीबी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। देखो जब दुई परानी हड़िया कहानी तो फिर का ही अच्छा लगे। सब्सक्राइबर भी कर रहे हैं यार, तुम मायके चली जाओ, वहाँ का वीडियो अच्छा लगता है, यहाँ बोरिंग बोरिंग लगता है। अब बड़ी बड़ी इंडिपेंडेंट हैं लेकिन वो सब अकेले अकेले वीडियो बनाती हैं। उनका यूँ है कि भाई हम किसी और को नहीं लेंगे अपने वीडियो में, हम किसी और को व्यूज़ क्यों दें, हाँ हम नहीं देंगे किसी और को व्यूज़। हमारी वजह से कोई फेमस हो जाए। हम 2017 से यहाँ अपनी नाक रगड़ रहे हैं, आई आई हैं कल का जुम्मा 4 दिन हुआ है, हाँ 1 साल हुआ और हमसे आगे व्यूज़ लेके गई हैं। तो बड़ा कंपटीशन चल रहा है। जब एक ही घर में इतना सारा ब्लॉगर हो जाए ना दोस्तों तो बड़ी समस्या हो जाती है। खैर ये सारा कुछ अपना काम धाम करने के बाद बग्गी फिर से बैठती है थोड़ा सा पंचौरा करने। वो निगेटिव पॉजिटिव कमेंट के बारे में कुछ बोल रही थी और अपने मन की बातों को बढ़िया तौल रही थी, लेकिन बीच बीच में कट लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बातों को हटा दिया गया है। बग्गा का हो काहे सोचो। कमाल है भाई साहब। टाइटल बहुत कुछ सुनना पड़ता है शादी के बाद हर एक लड़की लड़के को। तो मैं यही कहूँगी कि देख बग्गा, तेरी बीवी ने बताने की कोशिश करी है कि आने वाले टाइम में शायद सब कुछ सही हो जाए, और हमेशा मुझे ही क्यों करना पड़ता है हमेशा। मतलब एक बार फिर से किसी रिश्तेदार या मम्मी जी या नोना जादू टोना इससे ही झुकने के लिए बोल रहे हैं। बग्गी ने दबे शब्दों में अपने मन की बात बोल दी है कि हर बार मैं ही क्यों झुकूं। सही बात है, अगर ये इंडिपेंडेंट तो रहा ना अपने घर में, बनवाई तो तुम ही हो, रहना खोपड़िया पे तो खोपड़िया पे रहो, लेकिन बार बार एक ही महिला को झुकाना। और अगर तुम बग्गा तुम झुका रहे हो अपनी दीदी और बहन के, जो भी दीदी तो वही हैं, बहन छोटकन्नी है छोटी है ना, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर तुम इन सब माया जाल में बग्गी को फंसा रहे हो ना बग्गा, इस बार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बग्गी कुछ ना कुछ लिखवा लेना डॉक्यूमेंटेड, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। प्यार मोहब्बत रिश्ते में ये सब नहीं सोचा जाता है, लेकिन जहाँ रिश्ते ऐसे चलें प्रतिबंधित चलें तो फिर वहाँ पे सोचना पड़ता है बग्गी। तो मैं तो तुमसे यही कहूँगी कि बढ़िया सोच समझ के तब ये सारा डिसीजन लेना। काश कि भाई मामला तो मुझे कुछ पेचीदा लग रहा है दोस्तों, आपको कुछ लग रहा है तो आप भी प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट करके। और लोगों ने यहाँ पे भर भर के कमेंट भी किया, 38 कमेंट आ चुके हैं जो कि ये जनता के सामने लाना चाहते हैं हेल्ड फॉर रिव्यू में। और ये वीडियो इनकी जो आई थी लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं। तुम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग क्यों दिखाते हो ब्लॉग में, एक एक चीज़ क्यों दिखाते हो, ये चीज़ थोड़ा मुझे भी अजीब लगती है कि जो लेकर आओ घर का खाना पानी वो क्यों दिखाओ, कुछ अलग चीज़ लेके आओ तो समझ में आता है।
आप एक अच्छे घर की बेटी हो, ऐसे ही रहना बेटा। ये अमन अमन भारद्वाज जी, आप तो बिन पेंदे के लोटे हैं। फिर से बग्गी के वीडियो में आ गए बग्गी की तारीफ़ा करने। सच मुझ तुम अपने घर की मुताबिक बहुत 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 समझदार और मैच्योर हो, और तुम जो है तुम्हारा हार्ट बहुत क्लीन है, और तुम एक संस्कारी लड़की हो। कहाँ कैसे रहना है, कैसे क्या बात करना है, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। सब कुछ अच्छा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। हर लड़की के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हमेशा आगे बढ़ना, इसी का नाम ज़िंदगी है। बहुत सही इन्होंने लिखा, जिसने भी ये लिखा। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत सुनाया गया था। सबके साथ ऐसा होता है, सबको अपने स्टार्टिंग के दिन याद आते हैं। क्या पता कोई रोज़ सुनता हो, क्या पता रोज़ लाइफ का पार्ट बन गया हो, क्या पता। हर चीज़ यहाँ बता के तो कम नहीं की जा सकती, हर चीज़ गाना गा के इधर उधर नहीं किया जा सकता। पर ये ब्लॉगर हैं और इनकी बातें सामने आ चुकी हैं, चूँकि उधर दूसरी पार्टी तो हर चीज़ बोलती है, तो यहाँ पर इसको बोलना मजबूरी बन जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। हर लड़की दिन भर कुछ ना कुछ कटाक्ष सुनती रहती है, और अगर वो बाहर रह रही है तो भी सुनेगी, अंदर रह रही है तो भी सुनेगी। घर में साथ में इन-लॉज, मतलब अंदर साथ में रह रही है, बाहर रह रही है तो फ़ोन के माध्यम से टॉन्ट मिल जाएगा, पर मिलेगा, क्योंकि देखो दिल नहीं मानता है। सास वाला फ़र्ज कैसे ना कोई निभावे हैं, अंदर एक सास बैठी होती है और मज़ा उसको नहीं आता, उसको जीवन अधूरा लगता है। जब कहने का तात्पर्य है, जब तक बहुरिया को तंग ना किया जाए, जब तक बहुरिया को थोड़ा सा उंगली ना किया जाए, मज़ा नहीं आता इन सास लोगों को। या फिर सास के अलावा कभी कभी तुम्हारे पति के अंदर भी सास जाग जाए तो फिर क्योंकि हर पति के अंदर सास होती, किसी के अंदर कम होती, किसी के अंदर ज़्यादा होती है। तो देखो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, और हम सब ने बोला भी था कि बग्गी अगर तुम लोग एक मेल मिलाप करोगे तो बताना ज़रूर, धोखा दे के मत करना। बग्गी ने बहुत अच्छे से अपने व्यूवर्स के साथ ये चीज़ निभाई है कि आने वाले टाइम में शायद सब कुछ अच्छा हो सकता है, ये सब कुछ ऐसे चलता रहेगा। इनडायरेक्टली उसने बहुत कुछ बोल दिया है, और उसने जब ये बोला कि हमेशा मैं ही क्यों, इससे काफ़ी कुछ स्पष्ट होता है। भाई बहन तुम इसलिए क्योंकि बाकी इंडिपेंडेंट हैं, सेलिब्रिटी हैं, और तुम इस घर की बहुरिया हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको निभाने, अपने फ़र्ज भी तुमको ही निभाने। बाकी लोगों के तो कोई फ़र्ज वर्ज है नहीं, बाकी लोग तो भाई ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, ऐठन में रहते हैं, तो फ़र्ज भी तुमको ही निभाने हैं। ठीक है भाई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं, संभालो यार सारे रिलेशन को। आजकल लाइफ बहुत ही ज़्यादा वैसे हो गई, कभी भी कुछ भी हो जाता है। आई नो कि जब से हमने उनका सुना है कांटा लगा गर्ल शेफाली, तब से ना दिल में एक अजीब सी कचोट हो रही है कि ज़िंदगी में क्या ही कब हो जाए कुछ पता नहीं भाई साहब, हैं कब किसका कहाँ कैसे का हो जाता है। चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, समझ नहीं आता है। किसी ने हेलमेट के लिए भी बोला कि तुम कहाँ कहाँ, चाहे बाज़ार जाओ चाहे थोड़ा पास वाली जगह में जाओ, पर हेलमेट पहनना बेहद ज़रूरी है। तुमने पूरा घर बर्बाद कर दिया आके। अरे भाई अंशी शर्मा जी, आप परितिन शर्मा की दूर की सहेली हैं का अंशी जी? घर किसने बर्बाद किया आपको बहुत अच्छे से पता है, तो अंदर की बातें भी पता होंगी, और नहीं पता है तो पता कर लीजिए। बग्गी अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करती, हस्बैंड कितना करता है आपने देखा है, हैं? हस्बैंड किस प्रकार से उसके अंदर एक बड़ी वाली सास बैठी है, जहरीली सास, हैं? डसने के लिए तैयार रहता है हरदम बग्गा। तुम बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही हो, हमारे घर में भी ऐसे ही होता है। तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारा वीडियो देखकर। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं, अगर हम करने बैठ जाएं ना तो पूरा दिन बीत जाएगा। इनके ऊपर तो भाई बहुत सारी बातें हैं। इतिहास गवाह रहा है, इस बंदी ने ना बहुत कोशिश करी है, ऐसा नहीं है कि उसने ना हार मान ली, आते ही गिव अप कर दिया। बहुत सारी गालियाँ खाई हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं, बहुत सारी हरकतें हुई हैं। भाई सुनने में तो ये भी आया था कि कपड़े लत्ते ऊपर से फेंक दिए गए, जो भी बग्गी की माँ ने दिया था।
तो बहुत सारी बातें हैं यार, वो बहुत बर्दाश्त कर रही है। अब बस मुझे यही लग रहा है कि बग्गी तुम स्ट्रांग बने रहे ना, तुम्हारी आंखों में मच्छर पड़ने नहीं चाहिए। इस बार अगर आंखों में मच्छर पड़े ना तो दूसरों के पड़ने चाहिए, ठीक है। तुम्हारे घर, तुम्हारी फैमिली के लोग सारे साथ हैं, मायका फैमिली, मौसी जी, मौसा जी, बाकी के बुआ फूफा, ताया चाची, तो इन लोगों को ना अब ना हावी मत होने देना बस। बाकी बड़कन्नी जो उत्पात मचाई है तो उसमें पॉइंट कुछ ज़्यादा हैं, वो हम बाद में रखेंगे, या तो वो सुबह वीडियो आएगा या तो फिर वो वीडियो बाद में आएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं लाइव में। अभी के लिए इतना आप अपना संडे एंजॉय करते रहिए, मज़ेदार हैं। बीच बीच में बच्चे की आवाज़ आ रही, लग रहा है परितिन रोक टोक नहीं कर पा रही, या फिर बच्चा सुनता ही नहीं होगा, हट नास पीटी, मैं मामी के पास जा रहा हूँ। चलिए जी, आने वाले टाइम में ऐसे पुल के पार भी जाएगा अपने माता पिता को, फिर ये कोर्ट कचहरी आपका रखा का रखा हो जाएगा। बस 2 साल और बीतने दीजिए परितिन जी, परितिन शर्मा। बहुत जल्दी तुमको मिलेंगे तुम्हारे कर्मा। वैसे मिल ही रहे हैं, क्या ही बताया जाए। ज़िंदगी जीने का सबका अधिकार होता है परितिन शर्मा, लेकिन ना आपने ना बेचारे को परेशान करके, त्रस्त करके दिमाग खराब कर दिया उस छोटे बच्चे का। इस एज में वो चुगली चाइम पड़ गया, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर बता रहा है। और तुम भी बोलती होगी मामी क्या कह रही थी बेटा, बता बता। हैं दही तड़का से ऊपर उठिए मोहतरमा। चलिए परितिन शर्मा, टाटा बाय बाय।